जय सिया राम। आजकल के इस प्रतियोगी युग में सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने रहती है रोजी रोजगार की। बहुत सारे प्रश्न आते हैं सरकारी नौकरी को लेकर के कि सरकारी नौकरी किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकें, या जो लोग निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकें। और अस्थाई नौकरी, कई बार तो होता है कि नौकरी लगती है और छूट जाती है, फिर परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये सब कैसे संभव हो, ये सब आपको बताएंगे ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी, जो कि काफ़ी कुछ इस पर विचार विमर्श करने के बाद और इस तरह की काफ़ी जिज्ञासाएँ आई, तो ये प्रयास रहा कि इस विषय पे कुछ बातचीत की जाए जिससे कि समस्याओं का निराकरण हो सके। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। इस विषय पे क्या कुछ खास आज बता रहे हैं आप भक्तों को? जी देखिए, कई बार व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं होती है, कामकाज को लेकर के, नौकरी को लेकर के। ये बात एक अलग है कि कुछ व्यक्ति या कुछ लोग नौकरी का प्रयास करते हैं, सरकारी नौकरी का, कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, और सरकारी नौकरी का उनको ये भी नहीं पता होता कि उनकी कुंडली में योग है भी या नहीं। और कई कई वर्ष मैंने देखे हैं व्यक्ति तैयारी करते करते हो गए, लेकिन कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 3 नंबर से, या किसी न किसी इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं, रह जाते हैं। इस रूप में भी उनकी नौकरी अधूरी रह जाती है। कई बार व्यक्ति प्राइवेट जॉब की तैयारी करता है या प्राइवेट जॉब के लिए भी प्रयास करता है, उसमें भी उसको सफलता नहीं मिल पाती। और कई बार नौकरी में, जैसा कि मनोज जी ने बताया, कि स्टेबिलिटी नहीं रहती, यानी संतुष्ट ही नहीं हो पाते वो अपने काम से, अपनी नौकरी से। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है। ऐसे प्रश्न भी हमारे सामने कई बार आए हैं। व्यक्ति सरकारी नौकरी में होते हुए भी कहता है, गुरुजी हम तो करना ही नहीं चाहते थे और हमारी नौकरी हमें खुद को नहीं पता कि कैसे लग गई। और कोई लोग चाह रहे हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। तो देखिए, वो भी संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं उनको भी ये मलाल है कि हम करना ही नहीं चाहते थे, हमारी लग गई। उनको लगता है कि हमारी सैलरी कम है, अगर हम कहीं प्राइवेट में होते तो आज हमारी सैलरी, हमारी तनख्वाह ज़्यादा होती। तो यानी कि कई लोगों को नौकरी में सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। कई बार सरकारी नौकरी में लोग बच्चों ने अपने 8-8, 10-10 साल बेकार कर लिए। वो लगे हुए हैं, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन उनकी सरकारी नौकरी लगी नहीं पा रही है, या वो सरकारी उनकी लग नहीं पा रही है और प्राइवेट वो करना नहीं चाह रहे हैं। इस साल में 8-8, 5-5, 10-10 साल उनको फ्री बैठना पड़ गया। और ऐसे में उनके परिवार वाले, परिजन परेशान हो जाते हैं। उनको भी वो दुश्मन से लगने लगते हैं। उनको भी लगते हैं कि ये पूरे दिन घर में बैठा रहता है। और यदि रिश्तेदार भी आते हैं या उनके कोई दोस्त यार मित्र आते हैं, वो भी पूछते हैं कि और क्या चल रहा है, कि जी तैयारी चल रही है। और कई बार वो मुंह पर नहीं बोलते, सामने नहीं बोलते, लेकिन वो भी बोलते हैं कि ऐसी कैसी तैयारी है जो ये 10 साल से कर रहे हैं लेकिन आज तक खाली बैठे हुए हैं। भाई अगर सरकारी नहीं लग पा रही है तो आप प्राइवेट का प्रयास कीजिए, या आप जन्म कुंडली के माध्यम से चेक करने का प्रयास कीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर ये सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं, या आप व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं। वो समय तो आपका जा ही रहा है। अगर वो एक नॉर्मल सी ज्वाइनिंग से भी शुरू करते तो शायद आज कहीं का कहीं पहुंच जाते। क्या 5-7 साल, 5, 7, 8, 10 साल कुछ होते ही नहीं, कोई समय ही नहीं होता, एक लंबा अरसा होता है ये। और कई बार व्यक्ति प्राइवेट नौकरी के लिए भी प्रयास करता है, उसमें भी किसी ना किसी, मान लो 6 राउंड है, 5 क्लियर हो गए, 1 राउंड रह गया। यानी इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं हमारे सामने आई हैं, या कई बार व्यक्तियों के सामने आती हैं और वो हमसे पूछते हैं, हमसे उपाय जानना चाहते हैं। और काफ़ी अनुभव के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद में, और कुछ आग्रह भी था कि इस प्रकार, या कुछ कमेंट्स के माध्यम से भी काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि कोई नौकरी के लिए हमारी नौकरी लग जाए, क्योंकि धन की आवश्यकता सभी को है, उसी से घर चलता है। तो और बच्चों को भी चिंता होती है, उनके पेरेंट्स को भी चिंता होती है, क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव है जिसके बाद के बहुत सारे पड़ाव हैं जो बाकी रह जाते हैं। मान लो किसी का करियर बनेगा, नौकरी लगेगी, तो फिर उसकी शादी होगी, शादी होगी तो बच्चे होंगे, यानी कि उसका गृहस्थ जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन अगर यही नहीं होता तो उनकी शादी भी नहीं हो पाती। मैंने देखा है कई व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाते या उनका करियर सेट नहीं हो पाता तो उनकी शादी 35-35 साल हो जाते हैं।
शादी नहीं हो पाती कि जी ये कहीं सेट हो जाए, अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए, तभी हम इनके विवाह के बारे में सोचें। तो ये एक बड़ी समस्या है। और करियर भी नहीं मिल पाता, शादी भी नहीं हो पाती, और फिर आगे संतान में भी विलम्ब हो जाता है, या कई बार संतान उत्पत्ति में भी बाधाएं आ जाती है। तो आज हम जिन व्यक्तियों को नौकरी में परेशानी आ रही है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी साल से लगे हुए हैं, काफ़ी साल से प्रयास कर रहे हैं और उसके बावजूद भी नौकरी नहीं लग पा रही है, उन व्यक्तियों को उपाय बताना चाहते हैं, उन बच्चों को उपाय बताना चाहते हैं, ताकि आपकी नौकरी लगे, आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हों और आगे की जो आपकी रुकी हुई चीज़ें हैं वो भी आपकी शीघ्रता के साथ में होनी स्टार्ट हो जाएं। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इनको नोट कर लें। एक डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और इन सारे उपाय को नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तभी कर पाएंगे, और करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाला सब कुछ रख सकता है मगर किसी की मेहनत नहीं रखेगा। तो पहला उपाय है कि आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और गुड़ के अंदर चावल डाल करके, यानी कि गुड़ के साथ चावलों को बना लीजिए, मीठा भात, और उसको किसी मंदिर के अंदर दान कर दीजिए। कुछ पंडित पुजारी जी उसको इस्तेमाल में ले लें, उपयोग में ले लें, या अगर वहाँ पर कोई भक्त आए हुए हैं पूजन के लिए, पूजा करने के लिए, तो आप उनको भी बांट सकते हैं। या कोई साधु संत महात्मा कहीं आपको ऐसे मिल जाएं तो आप ये मीठे भात उनको दान में दे दीजिए, साथ में कुछ दक्षिणा दे दीजिए, और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद में आपके अच्छे योग बन जाएंगे। और ये दान 5 रविवार आपको करना है, यानी गुड़ में चावलों को बना करके 5 रविवार आपको दान करना है। दूसरा उपाय, 5 रविवार गाय को आपको रोटी देनी है, उस रोटी के अंदर आपको गुड़ रखना है। गुड़ रख करके उसको फोल्ड करके पहले रोटी लें, उसमें हल्का सा घी लगाएं, उसके अंदर गुड़ का टुकड़ा रखें और गाय को दे दें, और 3 बार गाय के माथे पे हाथ फेर दें। यह भी आपको 5 रविवार करना है। उसके बाद में आप 5 रविवार गौशाला जाएं और गाय को चारा खिलाएं। 5 रविवार ही आप गौशाला जाएं और गौशाला जा कर के गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे गाय को चारा खिलाने से यदि आपके ऊपर कोई ऐसी दशा चल रही है जिसका आपको प्रभाव नहीं मिल रहा है, शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है, या आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसा दोष बना हुआ है जो आपको कुंडली में अच्छे योग बने हैं उसका भी फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या किसी भी संयोगवश आपकी नौकरी चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, आपको सफलता मिल जाएगी। या आप बार बार इंटरव्यू में रह जा रहे हैं, या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रह जा रहे हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चे सीए की तैयारी करते हैं या अन्य किसी की भी तैयारी करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो आप इन प्रयोग को अवश्य करें। लास्ट प्रयोग, आप 7.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि 7.25 रत्ती का नोट कर लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। 7.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि रत्न पंचधातु में या तांबे में बनवा करके रविवार के दिन अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए। और जिस दिन आप ये रत्न धारण करें उस दिन 2.25 किलो गेहूं और 1.25 किलो गुड़, एक बार फिर से सुन लीजिए, 2.25 किलो गेहूं और 1.25 किलो गुड़ और एक तांबे का छल्ला या तांबे की कोई भी वस्तु आप किसी स्वीपर को, जमादार को जो झाड़ू लगाते हैं, उनको दान कर दीजिए और साथ में कुछ दक्षिणा दे दीजिए। 5 रविवार के ये प्रयोग हैं, एक रत्न को छोड़ के। ये तो आप एक बार धारण कर लेंगे तो ये धारण हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र आपको लाभ देगा। और आपके जब ये अंगुली से, फिंगर से टच होगा, अपना प्रभाव आपको देना शुरू कर देगा। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। और बाकी ये 5 रविवार के उपाय हैं, आप इनको कर लीजिए। आप देखेंगे इन आसान सरल 5 रविवार के उपाय से ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपकी नौकरी लगने के लिए।
आप इन प्रयोग को करके देखें और शायद आपकी परेशानी दूर होगी तो आपके परिजनों की, आपके माता पिता की परेशानी भी दूर हो जाएगी और आगे की जो चीज़ें हैं, शादी है, संतान है, आगे की चीज़ें हैं, उसके भी रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि करियर बनेगा तो आगे की चीज़ें होती हैं। कई बार हम कि बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाए और ना ही तो वो पैरों पर खड़ा हो पाता है, यानी कि उसका कामकाज भी नहीं लग पाता है, नौकरी भी नहीं लग पाती है और उसके चलते फिर उसकी शादी भी नहीं हो पाती है, शादी में ही बहुत विलम्ब हो जाता है। मैं ऐसी ऐसी कुंडलियाँ देखता हूँ या ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं, जब मैं उनके डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ तो 40-40 साल, 38 साल, 35 साल ऐसी उनकी उम्र हो जाती है, शादी नहीं हो पाती। और अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण ये भी होता है कि नौकरी नहीं है तो कोई अपनी लड़की कैसे दे दे। तो आप इन प्रयोग, इन उपायों को करें, अवश्य ही आपको नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल अपनी मेहनत के साथ साथ इन उपायों को कीजिए। और आपने शुरू में बहुत ही स्पष्ट कर दिया था कि योग पहले है कि नहीं देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बड़ा लंबा समय निकाल देते हैं लेकिन और फिर हताशा भरी बातें करते हैं कि हुआ नहीं कुछ। तो थोड़ा इसको जांच लीजिए, परख लीजिए और इन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।